दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे एक बटवृक्ष पर एक गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन की बात है, गिद्ध और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में पास के एक गांव की ओर निकले। तभी उसकी पत्नी की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है, जो बहुत ही दयनीय और जर्जर स्थिति में था और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है कि हे स्वामी, उस बुजुर्ग की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? क्या इसके भाग्य ने इसकी ऐसी दयनीय और निर्धन स्थिति बना दी है? तब गिद्ध कहता है कि यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य मनुष्य की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। कंचनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला सेठ हजारीमल रहा करता था। उसके दो बेटे थे, जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। सेठ अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थी और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती। जब सेठ की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया। उसके आने के बाद सेठ हजारीमल के व्यापार में दुगना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। सेठ के दोनों पुत्र मिलजुल कर रह रहे थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थी। घर में सभी परिवारजन मिलकर सलाह मशवरा करते थे और फिर कार्य करते थे। सेठ हजारीमल का व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि देखो, अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है। इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूं। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। सेठ हजारीमल को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे हैं और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति से रह रही हैं। यह सब देखकर सेठ हजारीमल निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन सेठ के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि सेठ का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार भी दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह सब देखकर शहरवासियों के मन में जलन होने लगी। दोस्तों, इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित हो जाता है। इसी जलन के कारण नगरवासी सेठ के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास गए और बोले कि पुरोहित जी, आप यहां अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित बोला कि भाई, वो सब तो ठीक है, पर आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया कि पुरोहित जी, याद कीजिए, सेठ हजारीमल ने आपको आखिरी बार अपने घर पर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी कमाई कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी?
और यदि यही स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को तो भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा कि यह तो सच है। सेठ हजारीमल ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है और उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिलती रहे तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाई आए, उसके घर में अशांति बनी रहे, और जब उसके घर में अशांति होगी तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेठ हजारीमल के घर में अशांति हो और उसके व्यापार में हानि होने लगे। यही सोचकर वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हम धर्म कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा कि शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। पुरोहित ने कहा कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि सेठ हजारीमल के जीवन में कुछ समस्याएं आए, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा कि सेठ हजारीमल के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उसके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से सेठ हजारीमल का जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहां कभी किसी कोई चीज की अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना होगा। तुम्हें व्यापारी के घर जाना होगा और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो और उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में सेठ हजारीमल के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में अशांति शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पुरोहित सेठ हजारीमल के घर पहुंच गया। उस समय सेठ हजारीमल आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पुरोहित का स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, सब कुशल मंगल तो है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो। फिर इस प्रकार से पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ हजारीमल को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। सेठ पानी लाने के लिए जाने लगा। तभी पुरोहित ने कहा कि सेठ जी, पानी पीतल के लोटे में लाइएगा। सेठ हजारीमल मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर सेठ अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, जब उसने देखा कि सेठ जी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास गई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए।
मैं इसे जल्दी वापस कर दूंगी। सेठ हजारीमल ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गाय को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। सेठ ने वह पानी का भरा लोटा पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा कि सेठ जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? सेठ हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज मैंने सेठ हजारीमल के सुख चैन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लोटा लेकर अपने घर को लौट आया और उसे कोने में रखकर सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में सेठ हजारीमल मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। अब पुरोहित बेसब्री से इंतजार करने लगा कि सेठ हजारीमल कब उसे बुलाता है। इसी तरह इंतजार करते करते 1 महीना गुजर गया, मगर सेठ हजारीमल की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। जब काफी इंतजार करने के बाद सेठ के घर से कोई बुलावा नहीं आया तो थक हार कर पुरोहित अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार सेठ से पीतल का लोटा मांग लिया, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है, अभी तक सेठ के जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। वह तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा कि शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तु शास्त्र का ज्ञान है। जब सेठ तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से ले लिया और उस लोटे में भरा पानी अपनी गाय को पिला दिया। इसी कारण घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक उपाय और बताता हूं। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गाय को ही मांग लो, क्योंकि गाय माता को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जिस घर में गाय माता का निवास होता है वहां हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गाय को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में सुख और अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गाय को मांग लूंगा, फिर देखता हूं कि सेठ कैसे सुखी रह सकता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन सेठ ने पूछा कि पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल मंगल तो है ना? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, सेठ जी, क्या बताऊं, इस समय में मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चों को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ही ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अपनी गाय दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर सेठ हजारीमल सोचने लगा कि यह हमारे कुल पुरोहित, उनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा और गोदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर सेठ ने कहा कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गाय दे देता हूं। सेठ गाय को लेने जाने लगा। जैसे ही वह गाय को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोले, पिताजी, गाय कहां ले जा रहे हैं? सेठ ने कहा कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए वह हमारी गाय मांग रहा है।
इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूं। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया कि पिताजी कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गाय के सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गाय को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने सेठ के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित जी सेठ हजारीमल से गाय लेकर अपने घर लौट आए और उस गाय को खुशी खुशी अपने आंगन में बांध दिया। पुरोहित सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में सेठ हजारीमल को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। यही सोचकर पुरोहित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और सेठ के बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन उधर व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। जब व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया तो पुरोहित दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गाय को अपने घर ले आया, लेकिन अभी तक सेठ के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, शिष्य मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम सेठ से गाय मांगने गए थे तब उसने गाय के सींग पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास भी असफल हो गया। आगे गुरु ने कहा कि शिष्य जब तक वह छोटी बहू उस सेठ के घर में रहेगी तब तक तुम सेठ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को सेठ के घर से बाहर करना होगा, तभी सेठ के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह घर लौटकर सेठ के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में सेठ हजारीमल के घर पहुंचा। सेठ ने पुरोहित को चिंतित अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित बोला, सेठ जी आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्दी इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। यह सुनकर सेठ हजारीमल घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने सेठ की घबराहट भांप ली। पुरोहित समझ चुका था कि सेठ अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा कि सेठ जी इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। पुरोहित की इन बातों पर सेठ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। सेठ हजारीमल ने कहा कि पुरोहित जी जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित ने कहा कि सेठ जी समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे इस घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। सेठ इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा कि मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन फिर वह विचार करने लगा कि यदि वह परिवार के लिए संकट है
तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यह सोचकर सेठ हजारीमल अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला कि बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तंभ रह गई, लेकिन वह समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने विनम्रता से कहा कि ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूं। छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी ने अपना सामान बांधा और घर छोड़कर दूसरे नगर को चले गए। उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। सेठ का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने इस नगर में अपना खुद का घर खरीद लिया। उधर सेठ हजारीमल का घर पुरोहित की चाल के कारण बर्बादी के कगार पर आ गया था। घर में हर दिन झगड़ा होता। सेठ का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस चुका था। वह बेहद धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लूट रहा था और धीरे धीरे सेठ हजारीमल की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। सेठ भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी सेठ की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देखकर सेठ को बड़ा दुख होने लगा। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ उदास और रोता हुआ वह नदी की ओर बढ़ चला। लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका और उनके लंबे केस उन्हें अद्वितीय बनाते थे। सेठ ने संत को प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा कि ठहरो पुत्र, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? सेठ ने संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले कि पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर सेठ हजारीमल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत को हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया और वह तुरंत नगर को चला गया, जहां उसका बेटा और बहू रहते थे। अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला कि बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर कलेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, वह घर भी मेरा ही है। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि पुरोहित ने हमें अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को शक के दायरे में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटे बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों के बाद
सेठ हजारीमल का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आई। सेठ हजारीमल ने समझ लिया कि परिवार का साथ और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। आगे गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश सुनिश्चित है। जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण करने वाली स्त्री का प्रभाव हो, वहां धन कभी नहीं दिखता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है, वह घर की बर्बादी हो जाता है। आगे गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाएं वही करो जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति करना हमारे लिए संभव है, उनके बारे में विचार करने से भी दुख ही मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं से ही कामनाएं उत्पन्न होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर दुख, अशांति और शोक उत्पन्न होता है। आगे गिद्ध कहता है कि इस विषय से संबंधित राजा और एक साधु की एक सुंदर और सीख देने वाली कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। शादी को काफी दिन बीत गए, मगर उस सेठ के घर कोई संतान नहीं हुई। सेठ यह सोचकर बड़ा दुखी रहता। फिर शादी के 10 वर्ष बाद एक तपस्वी के आशीर्वाद से उस सेठ के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे कुछ समय बीता। समय के साथ साथ सेठ का पुत्र भी अब बड़ा हुआ। अब वह सेठ हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। सेठ का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा सेठ वही करता जो उसका पुत्र कहता। उस सेठ का पुत्र अगर कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता, तो सेठ उसे भी कर दिया करता था। वह सेठ यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और उसे अपनी अभी इतनी समझ नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके, परंतु पुत्र मोह में वह अंधा सेठ अपने पुत्र की हर बात को सिर आंखों पर रखता। उस सेठ का पुत्र जो भी अपने पिता से मांगता, सेठ उसे लाकर के दे दिया करता था। दोस्तों, सेठ के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक तोता रहता था। वह तोता उस सेठ के घर के बाहर एक पेड़ पर कई सालों से रहा करता था। वह सेठ के घर को अच्छे से जानता था। सेठ कभी कभी उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। वह तोता यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता कि यह सेठ अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। सेठ का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, सेठ उसे लाकर दे देता है। अब एक दिन वह तोता उस पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी तोता सेठ से कहता है कि सेठ जी, तुम्हें अपने पुत्र मोह में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। उस तोता की बात सुनकर सेठ बोला, अरे तोता, तुम नहीं जानते, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तोता बोला, अरे सेठ जी, तुम तो पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इंसान की यह गलतियां इंसान को बर्बाद कर देती है।
सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तब सेठ कहता है कि ठीक है तोता, तुम कहानी सुनाओ। तब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है, सेठ जी आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। वह तोता उस सेठ को कहानी सुनाता है और कहता है, सेठ जी एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। अब संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता। फिर अचानक एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा, उसकी हर जरूरत को पूरा किया। समय बीतने के साथ एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सेठ ने अपने बच्चे के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ। उसने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन सेठ ने छोटी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे। वह इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उनके इस शिष्य ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। इधर सेठ के घर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक कहावत है कि समय कब बदल जाए किसी को पता ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी दुर्घटना की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, उस समय तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। वह गुरुकुल में ही था, जबकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे लगा कि जैसे उसका तो सारा संसार ही खत्म हो गया। यह दुनिया उसे व्यर्थ महसूस होने लगी और इसी कारण उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। अब कुछ समय बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। वहां जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता था। इस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो एक दिन सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा और फिर वह उस सन्यासी की कुटिया पर जाकर पहुंच गया। राजा ने वहां पहुंचकर जब सन्यासी को देखा, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। राजा उनके पास पहुंचा। वहां जाकर राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। वह राजा पहली ही मुलाकात से उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ
कि उसने उसी समय से अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा उस सन्यासी से राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी उससे मना नहीं कर पाया और वह राजमहल में चलने के लिए तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी वहां से जाए, इसलिए राजा ने कहा कि महाराज, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी के लिए बगीचे में रहने का प्रबंध करवा दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उस कुटिया में रहने लगे। सन्यासी की हर तरह की जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया और समय पर उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जाती। उस राजा की हर समय यही कोशिश होती थी कि सन्यासी महाराज खुश रहे और यहां से जाने के बारे में ना सोचे। अब इधर उस सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु एक दिन राजा और रानी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। उन्होंने एक सेवक को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। सन्यासी इस बात से बहुत क्रोधित हुए। जब राजा अपने राज्य को वापस लौटे तो वह सन्यासी राज दरबार में पहुंचा और क्रोध में आकर राजा को खूब सुनाया और राजा से कहने लगे, राजन, अगर कोई जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी उठाते ही क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे आप क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे वहां पर किसी ने भी भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसकी खूब सेवा की। कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि इस बार उसके पीछे से सन्यासी की देखभाल में कोई कमी रहे। इसलिए राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं राज्य में वापस नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगे। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज दिया करती। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी महाराज को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गई कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद राजमहल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं पहुंचा। यह सोचकर वह सन्यासी महल में पहुंच गए। जब वह महल के अंदर पहुंचे
तब वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी और रानी के सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन पर घर कर गई और वे वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आए। सन्यासी उस रानी के बारे में ही सोचता रहा और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में एक तरफ पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस कारण वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। कुछ समय बाद राजा महल वापस लौटे, तो जब राजा को सन्यासी की ऐसी हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंचे और बोले, हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? मेरे इस राज्य में रहते हुए आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? हे भगवान, क्या आप मुझसे कोई भूल हो गई? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि हे भगवान, अगर रानी के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है तो आपको मैं रानी दे दूंगा। राजा सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे। राजा रानी के पास महल में पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी महाराज की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या यह पाप आप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर सन्यासी महाराज के दुख का कारण क्या है? राजा ने रानी से कहा कि यह सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। ना तो आपके ऊपर हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी महाराज को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि महाराज, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमें रहने के लिए घर चाहिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर कहने लगा कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध किया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि महाराज, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजन, आपने हमें जो घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उसे दोबारा दूसरा घर दे दिया। उसके बाद फिर रानी उस सन्यासी के साथ उस नए घर में रहने लगी। अब एक दिन रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक सच्चा गुरु मानते थे, जिनकी सब लोग भगवान की तरह पूजा किया करते थे। आज आप वासना के गुलाम हो गए। यह भी कहा जा सकता है कि आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की इन बातों को सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है जिसने प्रण लिया था कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा
और लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। वह तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था, परंतु आज वह क्या कर रहा है और कितना बदल चुका है। जब सन्यासी को सद्बुदाई और सच्चाई का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसके बाद वह हाथ जोड़कर महारानी से कहने लगा कि मुझे माफ कीजिए, मैं क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि कहिए, आपका क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि महाराज, उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था, तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे अपने लिए भोजन का प्रबंध खुद ही करना पड़ता था और मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधा मिली और फिर धीरे धीरे मैं इन सुविधाओं का आदी हो गया। मैं सुख सुविधाओं के मोहजाल में फंस गया, मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको अपनाने का लालच उत्पन्न हुआ। और एक समय आया जब मुझे लगा कि यह सब पाना तो मेरा अधिकार है। जब उस दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ जिसे मैं रोक नहीं पाया। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने रानी से कहा कि महारानी, यहां पर रहते हुए मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती रही और यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और राजा से क्षमा मांगते हुए बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और सब कुछ समझ आ गया है। उस सन्यासी की बात सुनकर राजा कहने लगे, भगवान, आपके विचार कैसे बदल गए। उसके बाद वे सन्यासी कहने लगे, राजन, दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। जो व्यक्ति इन अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, मुझे वे आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा। इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण होता है। वास्तव में देखा जाए तो इच्छाएं तो मनुष्य के जन्म लेते समय से ही जुड़ जाती। तो फिर एक सामान्य मनुष्य के लिए इच्छाएं ना करना यह तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है और लगभग नामुमकिन भी। मनुष्य की इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है। एक मरती है और दूसरी तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। लेकिन मनुष्य के मन से इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना जरूर संभव है। इच्छा सभी दुखों की जननी होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं का नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं हमारे साथ वही होता है, जिसका मतलब है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाएं वही करो जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति करना हमारे लिए संभव है उनके बारे में विचार करने से भी दुख ही मिलेगा।
क्योंकि इच्छाओं से ही कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर दुख, अशांति और शोक उत्पन्न होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। इनका जन्म हमारे अंदर उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य इच्छा के जाल में फंसता ही चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वासना और कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य अच्छे और बुरे का भेद भूल जाता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन इच्छा का रूपांतरण जब कामना में और कामना का रूपांतरण हवस में हो जाता है, तो फिर ऐसी किसी इच्छा का मन में आना ही गलत है, जो मनुष्य को गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकती है। क्योंकि एक बार यदि मनुष्य इस प्रकार की इच्छाओं के माया जाल में फंस गया है, तो फिर फंसता ही चला जाता है और अंततः उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। जब उसके मन की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, तो वह और इच्छाएं करने लगता है और जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से पूरी होती जाती है, तो धीरे धीरे वह उससे थोड़ा और बड़ा सोचने लगता है और इसी तरह सोचते सोचते वह बड़ी बड़ी इच्छाएं करने लगता है। और जब उसकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता। जब क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता, तो फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है। जब उसका क्रोध शांत होता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए, तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्रोध से अशांति और अशांति से दुख उत्पन्न होता है। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर मनुष्य इन सभी बातों को छोड़ देता है, तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता, उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पड़ गया, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच भी नहीं सकता। इन सभी का एक ही जवाब है कि इन परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ निश्चय, संयम और संतोष जैसे प्रहरियों की आवश्यकता जान पड़ती है। यह ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को उचित कर्तव्य करने को मार्ग प्रदर्शित करती है, प्रेरित करती है। इससे वह अपने मन में उठने वाली अनैतिक और अमानवीय इच्छा का दमन करने में सक्षम हो जाता है। आत्मनियंत्रण और आत्म संयम रखने से हम अपने आप पर ही सहमत हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भी काबू में रख सकते हैं। यदि हम उन बातों की इच्छा करें जो हमारे वश में हो, तो हम उन्हें पूरा भी कर सकते हैं और हमें दुखी भी नहीं होना पड़ता। इसलिए हे राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।